चलिए पिछला वीडियो में एग्जाम्पल खत्म हो चुका है। एक्सरसाइज 1.2 पे हम चलते हैं। एक्सरसाइज 1.2 यानी कि 1.2 पे चलते हैं। इसमें इसी एक्सरसाइज में ज़्यादा कुछ है नहीं, एकदम सरल विधि से सिर्फ गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। कहा है अगला क्वेश्चन में कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि एक नंबर क्वेश्चन का एक नंबर कह रहा है, एक नंबर में कि 140 का अभाज्य गुणनखंड विधि के गुणनफल के रूप में लिखे। यानी कि 140 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। 140 का हो जाएगा 2 से 70, 2 से हो जाएगा 35, हो जाएगा 5, हो जाएगा 7। ठीक है, ये हो जाएगा 7। तो इसको लिख देंगे। सिंपल है लिखना, बहुत आसान क्वेश्चन सब है ये सब। इनमें 5 गुने 7 यानी कि 2 के पावर 2 गुने 5 गुने 7, यही हो गया आपका आंसर। ऐसा ही बना लेना है इसको। यानी कि पहला नंबर क्वेश्चन सिर्फ इसी में है कि 140 का, फिर अगला क्वेश्चन है 156 का, 3825 का, 5005 का और 7429 का क्या करना है, इसी के रूप में सिर्फ गुणनफल के रूप में लिख देना है। यानी कि 140 का गुणनफल के रूप में इसे लिख दिए। यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि निकाल लेंगे और इसको गुणनफल के रूप में क्या करेंगे, हम लिख देंगे। अगला क्वेश्चन में कह रहा है 2 नंबर में कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुना HCF है। कह रहा है कि इसमें HCF और LCM निकालना है और निकाल के उसका गुणनफल देखना है कि दोनों का गुणनफल कितना होता है। तो इसमें पहला 2 का 1 नंबर क्वेश्चन दिया है 26 और 91। 26 और 91 91 का कह रहा है कि HCF और LCM निकाल के उसके HCF और LCM को क्या करना है, गुना करके लिखना है कि कितना हो रहा है। तो इसमें 26 का तोड़ेंगे यहाँ पे आराम से, अच्छा तरीका से जो बताया हुआ उस तरीका से लिख लें आप लोग। यानी कि 2 से हो जाएगा 13, 13 एकम 13, यानी कि इसका हो गया इतना ही। ये हो जाएगा 7 से लगाएगा तो 13 7 91, यानी कि 13 से 13, यानी कि नॉर्मल है, इसमें कुछ था ही नहीं। तो ये आपका हो गया 26 लिखिएगा, इसलिए 26 बराबर लिखिएगा 2 गुना 13 और 91 का लिखिएगा 7 गुना 13, 13 से 91 हो जाता है। ठीक है, तो इसका HCF कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यानी कि HCF निकालेंगे तो HCF बराबर 13 हो जाएगा। अब LCM के लिए कह रहा है तो LCM कितना हो जाएगा, तो LCM यानी कि 2 गुना 7 गुना 13, 13 7 91, 91 गुना 182 हो जाएगा, 182 आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, तो लिखिएगा इसलिए 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुना HCF, LCM गुना HCF। तो क्या करना है कि दोनों को गुना करेंगे, यानी कि 13 गुना 182, 13 गुना 182 करेंगे, यानी कि HCF कितना है 13, LCM कितना है 182। दोनों को गुना करेंगे, गुना करने के बाद जो आंसर आएगा वही आपका हो जाएगा, जो वैल्यू आएगा वही आपका हो जाएगा आंसर।
66 गुना करके आप लोग देख लीजिए। ये है, यानी कि 2 नंबर क्वेश्चन भी आप लोग से आसानी से बन जाएगा। 3 नंबर में भी वही है, HCF और LCM ही निकालना है और निकाल के ज्ञात करना है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि आवाज गुणनफल विधि द्वारा पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इसमें दिया है 12, 15, 21। 1 नंबर 3 1 नंबर में लिखे हुआ है कि 12, 15 और 21 का HCF और LCM ज्ञात करें। तो नॉर्मल तरीका से देख लीजिएगा आप लोग, साइड में अपना आवाज गुणनफल विधि द्वारा निकाल के ये हो जाएगा 2 छक 12, 2 तिया 6, 3 5 15। यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 5 15, 3 7 21, 7 1 7 और 2 5 1 5, 3। बस आप लिख लीजिएगा, यानी कि 12 बराबर 2 गुना 2 गुना 3, 15 का हो जाएगा आपका 3 गुना 5, 21 का हो जाएगा 3 गुना 7। तो आपका HCF तो नजर आ रहा है, यानी कि तीन जो है एक लाइन से शामिल है इसमें, यानी कि लगातार 3 है और तीनों में शामिल है, 12, 15, 21 तीनों में शामिल है। और इसमें सबसे घनिष्ठ संख्या भी है और बड़ी भी है, तो यानी कि बड़ी नहीं, बड़ी तो 5 और 7 भी, लेकिन जो मिल रहा है वही होगा, जिससे विभाजित हो जाए वो संख्या है। तो HCF हो जाएगा 3। LCM, अब LCM देखेंगे तो LCM के लिए LCM तो सब संख्या गुना कर दिए, यानी कि 2 गुना 2 गुना 3 गुने 5 गुने 7 ये हो जाएगा 2 गुना 4 4 के 12 12 25 60 60 60 42, यानी कि 420। ये हो गया आपका आंसर। अगला 2 क्वेश्चन भी 3 में ये ऐसा ही दिए हुआ है, तो उम्मीद है कि आप लोग इसे बना लीजिएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसमें 12, 15 और 21 का HCF विधि, यानी कि आभाज्य गुणनफल विधि द्वारा LCM और HCF ज्ञात करना था। तो HCF यानी कि जो तीनों में मिल रहा है संख्या वो HCF हो जाएगा, यानी कि जो तीनों से वैसी संख्या जिसको तीनों विभाजित करते हैं, तीनों को विभाजित करती है, यानी कि 3 ऐसी संख्या इसमें कि जो 12, 15 और 21 तीनों को विभाजित करेगी। तो हमारा HCF यानी कि HCF हो जाएगा मेरा 3 और LCM यानी कि 2 गुना 2 2 गुना 2 और तीनों में मिलाकर 1 3 है और 5 गुना 7 यानी कि 420 हो जाएगा, यानी कि 2 गुना 4 4 के 12 12 25 60, यानी कि 660 7 42 हो जाएगा, यानी कि 6 42 यानी कि 420 आ गया। अगला 2 और इसका 2 नंबर और 3 नंबर भी सेम क्वेश्चन है, यानी कि 17 23 29 है, 8 9 और 25 है। तो उम्मीद है कि आप लोगों से बन जाएगा। चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। चलिए अगला प्रश्न है
4 नंबर देते हैं। और है कि HCF 306 और 657 का दिया है 9 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि इसका LCM क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ये उम्मीद है कि आप लोगों से आसानी से बन जाएगा। इसका LCM आप लोग निकाल लेंगे। इसका 2 संख्या दिए हुआ है, इसका निकालना क्या है, LCM। तो फॉर्मूला पे डाल दीजिए। इसमें पहली और दूसरी संख्या कितना दिया हुआ, पहली संख्या दूसरी संख्या दिया ही है और HCF दिया ही है। जो पहले वाले हम क्वेश्चन बनाए उस पर जाते हैं। यानी कि इसमें पहली संख्या कितना दिया हुआ है, पहली संख्या दूसरी संख्या दिए हुआ है। क्या क्या है, पहला में है, पहली संख्या है 306 और 657। इसका HCF पोस्ट में मौसम भी क्या हुआ है, दिया हुआ है, कितना है तो 9 है। HCF भी दिए हुआ है, मौसम भी यानी कि दिए हुआ है। हमको लॉसा ज्ञात करना है। तो लॉसा के लिए अभी हम थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बता रहे हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या अब बटा हो जाता है मौसम। यानी कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा मौसम, यानी कि 306 गुना 657 बटा 9 कट जाएगा। यानी कि ये दोनों विभाजित होने वाला संख्या लग रहा है, ये भी लग रहा है, ठीक है, ये भी कट जाएगा। तो आप कटा के देख लीजिए और इस पे तोड़ के बनाइएगा, बन जाएगा। यानी कि तो कटेगा तो 3 तिहाई 9, 3 से 1 2 102 हो गया। फिर एक कटेगा 3 से एक और हो जाएगा 3 3 9 3 चौका 12 34 दिया। यानी कि अब लिख लेंगे सीधा 34 गुना 657 आपका आ जाएगा 9 करके आप लिख लेंगे, इतना आ गया। ये सबसे नॉर्मल फॉर्मूला यानी कि सीधे अच्छी तरीके से है कि आपको पहली दोनों संख्या मालूम है, HCF भी दिया हुआ है, तो फॉर्मूला डालिए और आंसर बना लीजिए, यानी कि आंसर निकल जाएगा आपका।